नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। पिछली वीडियो में हम लोग स्टार्ट किए थे त्रिकोणमिति, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन समझे थे। मतलब त्रिकोणमिति में हमें डिस्कस क्या करना है, पढ़ना क्या है और क्या थोड़ा थोड़ा मतलब कुछ कुछ टॉपिक हम लोग समझे थे। चलिए उस पर हम लोग फिर से चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति में देखे थे कि पढ़ना क्या है। तो देखे थे कि हम समकोण त्रिभुज के बारे में देखे थे, है ना। जिसमें जो है समकोण त्रिभुज में आइएगा तो हम लोग यहाँ पे देखे थे ए बी और सी, ये 90 डिग्री होना चाहिए। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, समकोण त्रिभुज। क्यों? क्योंकि एक कोण ये क्या है, समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। ये चीज हम लोग देख चुके थे। इसमें भी देखे थे, ये जो है एक θ1 था और ये एक θ2 था। यहाँ पे देखे हुए थे इस थीटा के लिए ये क्या था, ये आपको ये हो गया लंब P और ये हो गया आधार B। लेकिन अगर θ1 के लिए था तो θ1 के लिए क्या था, ये P था और ये B था। इसमें देखिएगा तो कर्ण क्या था, कर्ण जो कि H फिक्स था, ये चेंज नहीं होता है। इतना चीज हम लोग जान चुके थे। जिसमें देखे हुए थे क्या, θ1 प्लस θ2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री हुआ तो θ1 ये दोनों जो है क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। अगर ये दोनों 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब ये एक दूसरे का क्या हो जाएगा, पूरक हो जाएगा। θ1 पूरक हो जाएगा क्या, θ2 का क्या हो जाएगा, पूरक। ये हम लोग देख चुके थे, इतना हम लोग समझ चुके थे। इसमें भी एक जो है पाइथागोरस प्रमेय का जिक्र किए हुए थे, जिसमें क्या था, पाइथागोरस प्रमेय। इसमें देखे थे हम क्या क्या कि h इक्वल टू अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी को अगर लिखा जाए तो अंडर रूट में हम लोग लिखते हैं क्या, लंब का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस क्या होगा, आधार स्क्वायर। यहां से हम लोग देखे थे शॉर्ट फॉर्म में देखे थे क्या, p बराबर था अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी को हम लोग लिखे थे क्या, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो गया, बी आधार हो गया, आधार का। ये सारी चीजें हम लोग देखे थे। उसके बाद था क्या, b इक्वल टू यहां से था क्या, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। मतलब ये कि कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या होगा आपको, लंब का स्क्वायर। इतना चीज हम लोग पहले ऑलरेडी कल के क्लास में, कल के लेक्चर में देख चुके हुए थे। और इसमें भी देख चुके हुए थे क्या, कि अगर दो भुजा दिया हुआ हो, मान लीजिए ये दो भुजा दिया हो, कर्ण निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इस पे हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मान लीजिए, ये ए बी सी दिया हुआ है और हमारे पास जो मान लीजिए ये एंगल है, ये थीटा है, क्या है, थीटा है। और ये दिया हुआ है क्या, 5, और ये दिया हुआ है क्या, ये मान लीजिए 6 दिया हुआ है, ठीक है। और तो ये बोल रहा है निकालने के लिए, मतलब ये इस थीटा के लिए क्या हो गया, ये पी हो गया। क्यों? क्योंकि थीटा का जो है सामने वाला भुजा को हम लोग बोलते हैं लंब, मतलब ये हो गया पी। और ये कर्ण हो गया, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण, तो ये 6 AC हो गया। तो हमें ये फाइंड करना है। तो यहां से देखेंगे तो मान लीजिए क्या है, ए बी मतलब P इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 5, और ए सी मतलब H इक्वल टू कितना दिया है, 6 दिया हुआ है। अब हमें चाहिए क्या, मतलब
बी सी बी इक्वल टू वन, मतलब हमें फाइंड करना है। और हम लोग यहाँ फॉर्मूला देखे हैं कि बी सी मतलब बी आधार बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ से लगा सकते हैं बी इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। तो अगर इस पे लिखा जाए तो ये हो गया अंडर रूट एच स्क्वायर कितना है, एच हो गया 6 मतलब 36, ऐसे लिख जाए 6 का स्क्वायर माइनस पी कितना है 5, 5 का स्क्वायर। यहां से देखिएगा तो हो जाएगा कितना 36 अंडर रूट 36 माइनस 25। तो देखिएगा तो यहां से हो गया क्या इतना 11, मतलब क्या हो गया बी सी बराबर 11 रूट 11, ये हो गया आंसर। तो ऐसे हमारे पास दो भुजा दिया हुआ हो और तीसरा भुजा निकालना हो तो हम इस फॉर्मूला पे पाइथागोरस फॉर्मूला पे निकाल सकते हैं। मान लीजिए आधार और कर्ण दिया हो, ये आधार और कर्ण दिया हो और बोले लंब निकालने के लिए, तो यहां से हम लोग फॉर्मूला जानते हैं पी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या पी और बी दिया हो कर्ण निकालना हो तो हम लोग जानते हैं कर्ण बराबर क्या होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब लंबा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इतना चीज हम लोग जान चुके हैं पीछे की वीडियो, पीछे के क्लास में। अब आगे हम लोग जानेंगे इसका जो है त्रिकोणमितीय अनुपात, क्या जानना है अनुपात। तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए अगला टॉपिक, अगला पॉइंट जो है हमारा क्या त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखते हैं पॉइंट क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात। ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 6 अनुपात होता है। चलिए देखते हैं, जिसमें आप पढ़िएगा तो एक होता है साइन, उसके बाद होता है कॉस, साइन थीटा बोलिए या कॉस थीटा बोलिए, उसके बाद होता है टेन, उसके बाद क्या होता है आपको कॉसेक थीटा, उसके बाद होता है सेक थीटा, फिर होता है कॉट थीटा। ये जो अनुपात है ये क्या है, दो भुजाओं का अनुपात है। इसको क्या बोलते हैं, दो भुजाओं का अनुपात। जैसे साइन थीटा, साइन थीटा में दो भुजा अनुपात होता है, एक तो हो गया P और एक होता है H। मतलब साइन थीटा अगर बोला जाए तो इस भुजा और इस भुजा का अनुपात जो होगा इसको बोला, तो ये साइन थीटा बराबर होता है P/H। कॉस थीटा में देखिएगा तो कॉस थीटा में क्या होता है आधार बाय कर्ण, ये होता है क्या आपको B/H इसका अनुपात। टेन थीटा में क्या होता है आपको, तो टेन थीटा में होता है क्या P/D, और कॉसेक थीटा हो जाता है आपको, आपका देखिएगा तो H/P, और ये होता है H/D, और ये होता है क्या तो B/P। ये हो गया आपका अनुपात। इसी को अगर ऐसे बोला जाए तो ये हो गया क्या सॉरी लंब बटा कर्ण। ये क्या हो गया, ये हो गया आधार बटा कर्ण। ये क्या हो गया आपको P होता है लंब बटा आधार, और ये हो गया क्या कर्ण बटा लंब। ये होता है कर्ण बटा आधार, और ये हो गया क्या P, ये हो गया आधार बटा लंब।
तो ये हो गया आधार बटा लंब, ये होता है कॉट थीटा। ये हो गया दो भुजाओं का अनुपात जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात। अगर लिखा जाए तो दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात ये क्या होता है, दो भुजाओं का जो अनुपात होगा वो ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे देखिए यहाँ पे P क्या है, एक भुजा P लंब है और ये एक भुजा H है। ये दो भुजा का अनुपात हो गया और इसको बोलते हैं हम लोग साइन थीटा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ पे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात देखें तो ये जो देख रहे हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, ये फुल फॉर्म नहीं होता, इसका असली रूप ये नहीं होता। इसका असली रूप जो होता है साइन थीटा का आपको साइन थीटा ही होता है, कॉस का होता है कॉस साइन थीटा, टेन का होता है टेन जेंट थीटा, कॉस का होता है कॉसेक का होता है कॉसेंट कॉसेंट थीटा, और सेक क्या होता है आपको सेकेंड थीटा, और कॉट का हो जाता है आपको कॉट टेंजेंट, कॉट का हो जाएगा कॉट टेंजेंट। ठीक है, तो ये देखिएगा, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है लेकिन ये ओरिजिनल फॉर्म में होता है। ये साइन का साइन ही होता है, कॉस का कॉसाइन हो जाता है, टेन का टेंजेंट होता है, कॉसेक का कॉसेंट होता है, सेक का सेकेंड होता है और कॉट का कॉट टेंजेंट होता है। तो ये इसका ओरिजिनल फॉर्म है। तो चलिए अभी हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात देखें। अब उस अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात पे जो है एक क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। उससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। मान लीजिए क्या है, हल करते हैं। हमें क्या बोला गया है कि साइन थीटा 3/5 है, तो सभी अनुपात मतलब कि साइन थीटा, कॉस थीटा, उसके बाद क्या होता है टेन थीटा, उसके बाद कॉट कॉसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा और फिर कॉट थीटा, सभी का मान क्या है, सभी का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। चलिए देखते हैं। हमें अब हमारे पास दिया क्या है, तो साइन थीटा इक्वल टू 3/5 और जानते हैं हम लोग साइन थीटा का अनुपात जो होता है, साइन थीटा का अनुपात जो होता है वो होता है क्या, P/H। मतलब ये होगा क्या, P/H। यहां से देखिएगा तो P का मान क्या दिया हुआ है 3 और H का मान क्या हुआ है 5। हमारे पास तीन चीज दिया। मान लीजिए यहां से एक हमारे पास एक ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, A B C। यहाँ पे क्या है P मतलब लंब, ये थीटा के लिए मान लीजिए कि लंब दिया हुआ है क्या P कितना दिया हुआ है 3 और कर्ण दिया है H दिया हुआ है 5, मतलब B हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं B के लिए अगर आधार निकालना हो तो B के लिए हम लोग निकालते क्या, B इक्वल टू √H² माइनस P का स्क्वायर। यहां से देखिएगा तो B क्या है, B H कितना हो गया 5 का स्क्वायर माइनस क्या है, तो कितना है 3 का स्क्वायर। यहां देखिएगा तो क्या हो गया √25 माइनस 3 तिया 9। यहां आइएगा तो 16 बचा और 16 का वर्गमूल जो होता है 4 होता है।
मतलब समझ जाइए, तो b इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। अब हमारे पास b निकाल लिए, b क्या आ गया, 4। मतलब ये कि p h और b तीनों आ गया। अब हमारे पास निकालना क्या है, तो सभी अनुपात, त्रिकोणमितीय सभी अनुपात, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, मतलब 6 का 6 निकालना है। साइन थीटा ऑलरेडी दिया हुआ है 3/5। अब देखेंगे तो यहाँ कॉस थीटा बराबर क्या होता है, हम पीछे समझे थे, कॉस थीटा बराबर होता है b/h। मतलब ये कि आधार बटा कर्ण, समझते हैं हम लोग, है ना। आधार कितना है, आधार 4 है और कर्ण कितना है, 5। तो आधार हो गया 4 और कर्ण हो गया 5। अब यहां समझते हैं हम लोग, टेन थीटा का निकालना है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, यहां पे लिख लेते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है, p/b, मतलब लंब बटा आधार। अब यहां से देखिएगा तो लंब कितना दिया हुआ, लंब है 3/आधार, आधार कितना है 4, तो ये हो गया 4, ये हो गया आंसर। उसके बाद हम लोग साइन का है, कॉस का निकालिए, टेन का। उसके बाद क्या है, कॉसेक, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, तो ये होता है क्या, आपको h/p, सॉरी h/p, मतलब कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है, तो कर्ण यहां से देखिए 5 है, 5, और लंब कितना है 3। अगर यही चीज देखा जाए तो कौशिक में 5/3 और इसमें देखिए साइन में और 3/5 है। तो इसका मतलब ये समझिए कि इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि इसका मतलब साइन का उल्टा हो गया, तो 1/sin लिख सकते हैं, 1/sin थीटा, ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। फिलहाल ये संबंध है इसका जो है, तो इससे रिलेटेड हम लोग आगे देखेंगे, फिलहाल ये समझते हैं। कोसेक थीटा हो गया, उसके बाद क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, तो ये होता है आपका क्या, b/h, मतलब क्या, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, आधार देखिएगा तो आधार कितना है 4, 4 बटा कर्ण कितना है 5, तो ये हो गया इसका आंसर। सेक के बाद क्या होता है, कॉट, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो वो होता है b/p, मतलब एक सॉरी, आधार बटा लंब। आधार कितना है, आधार यहाँ पे देखिएगा b है 4 और लंब कितना है 3, तो ये 3 हो गया। इसका मतलब ये है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो गया, आप यहां से लिख सकते हैं टेन थीटा। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कितना हो गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, इसको यहां ले लेता है, इसको यहां से लिख सकते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, या इसको ऐसे लिखा जाए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद कोसेक, कोसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, फिर कॉट। साइन थीटा कितना है 3/5, कॉस थीटा कितना आया है 4/5, उसके बाद टेन थीटा कितना आया, टेन थीटा 3/4, उसके बाद कोसेक कितना आया है, कोसेक आया है 5/3, सेक कितना आया है 5/4, 5। यहां से देखेंगे सेक थीटा होता है, सेक थीटा क्या होता है, ओ, सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटा आधार। सेक थीटा होता है h/p,
बी। तो एच कितना है 5/4। तो यहाँ देखिए 5/4 और कॉट थीटा क्या हो गया, टेन थीटा का उल्टा हो गया 4/3। तो यहाँ से हमारा जो है सभी का सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गए। तो अगर हमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं। और अगर त्रिकोणमितीय अनुपात में दो भुजा दिया हुआ है, दो अनुपात दिया हुआ है, तीसरा अनुपात निकालना हो, या साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा वो दिया हुआ है, साइन थीटा 2 निकालना हो तब तो कैसे निकालेंगे। तो इस फॉर्मूला का यूज है हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज करके निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात देखे और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखे हैं। आगे अगली वीडियो में इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देखेंगे, फिर आगे हम लोग फॉर्मूला पे चलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। इसी तरह आप जो है हमें प्यार बनाए रखिएगा। अगर समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।